नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों। मैं अभय आपका स्वागत करता हूं आज एक और नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारीपूर्ण होने वाली है अपनी खेती से संबंधित। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी खेती से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों वाला वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आज के हम जो जानकारीपूर्ण वीडियो है वह अपना शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जैसे हम अपने खेतों में जो भी फसल लगाते हैं उनको पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए हम बहुत से रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे फसलों को उपलब्ध हों। लेकिन आपको पता होगा कि हम जो भी रासायनिक खाद डालते हैं तो उसमें का आधे से जो ज़्यादा पोषक तत्व होता है वह तो हमारे फसल के उपयोग में नहीं ले पाते हैं उसको। उसके कई कारण होते हैं, जैसे कुछ पोषक तत्व हो गए जो मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं अगर उसकी अनुकूल परिस्थितियां नहीं रही तो, या फिर कुछ नीचे लीच कर जाते हैं अगर ज़्यादा पानी का भराव हो गया या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, और कुछ तो गैस बन के जैसे ऊपर वायुमंडल में उड़ जाते हैं। तो इस तरह की विभिन्न परिस्थितियां बस बहुत पोषक तत्व हमारे मतलब 100% फसलों को नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपसे जानकारी यह साझा करने वाले हैं कि जो पोषक तत्व आपके खेतों की मिट्टी में फिक्स हो चुके हैं, अगर उनको हम दोबारा कुछ ऐसा तरीका कर लें कि वह हमारे फसलों को पुनः प्राप्त हो जाएं, तो इससे हमारा उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा बल्कि हमारी जो उर्वरक में लागत है वह भी कम हो सकती है किसान भाइयों, और साथ में हमारा मिट्टी भी संतुलित रहेगा, उसका पीएच वगैरह। तो आज हम यही जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं कि अगर आपकी मिट्टी में पोषक तत्व फिक्स हो चुके हैं तो आप किस तरीके से उनको पुनः अपने फसलों में को उपलब्ध करा सकते हैं किसान भाइयों। तो जो इसमें हम सबसे पहले तो यह जान लेते हैं किसान भाइयों कि कौन कौन से पोषक तत्व जो कि मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं। तो जिसमें फास्फोरस, जिसके लिए हम डीएपी या फिर एनपीके के रूप में जिसे उपलब्ध कराते हैं अपने फसलों को, तो फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा मिट्टी में फिक्स होती है किसान भाइयों। उसके अलावा फिर आपके पोटास भी, यह भी फिक्स हो जाती है। आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गए। तो ये पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि मिट्टी में फिक्स होते हैं किसान भाइयों। उसके अलावा जो नाइट्रोजन होता है और सल्फ़र, ये दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि आपकी मिट्टी में फिक्स नहीं होते हैं, या तो ये नीचे लीच कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपके गैस के माध्यम से वायुमंडल में चले जाते हैं। तो आप इन पोषक तत्व को तो उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम किसान भाइयों, ये दो ऐसे पोषक तत्व हैं कि अगर आपके मिट्टी का पीएच अगर अम्लीय है तो यह भी आपके फसलों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि जो पोषक तत्व आपके मिट्टी में फिक्स हो चुके हैं तो उसको अगर आप पुनः अपने फसलों को उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको 2-4 पॉइंट, जो करके कि आप अपने फसलों को इन पोषक तत्वों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको मृदा सुधार करना पड़ेगा, अर्थात आपको अपने मिट्टी का जो पीएच है वह बैलेंस रखना पड़ेगा किसान भाइयों, जिससे जो भी आप पोषक तत्व दें, अगर आपका पीएच बैलेंस है तो वह आप पूरा पोषक तत्व आपके फसलों को प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा हो गया किसान भाइयों कि आप सूक्ष्म जीवों की जैसे बढ़ोतरी करें अपने खेतों में, या जो भी पोषक तत्व होता है किसान भाई ये, तो ये सूक्ष्म जीव के माध्यम से ही हमारे फसलों को प्राप्त होते हैं। अगर आपके खेतों में सूक्ष्म जीव की उपलब्धता ज़्यादा हो जाएगी, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व आपके फसल उपयोग कर लेंगे। उसके बाद इसके लिए आप जैसे कुछ बता देते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे बढ़ाने हैं तो उसके लिए आपको जैव उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे पीएसबी कल्चर हो गए, केएमबी कल्चर हो गए, ट्राइकोडर्मा हो गए। इस तरह के आप जैव उर्वरक का प्रयोग करके अपने खेतों में सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ा सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं किसान भाइयों की कार्बनिक तत्वों की बढ़ोतरी। अगर आपके मिट्टी में कार्बनिक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हैं तो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व जो भी आप देते हैं तो वह फसल आपके प्रयोग कर लेते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों आपको
FYM खाद जैसे हो गए, सड़ी हुई गोबर की खाद, इसका आप प्रयोग करें। और आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। आप हरी खाद करें अपने खेतों में समय समय पे, या फिर फसल अवशेषों को आप मिट्टी में मिक्स करके अच्छी तरह से सड़ा लें। तो इस तरह से आप करके किसान भाइयों आप अपने खेतों में अगर कार्बनिक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो भी आपके जो जितने भी पोषक तत्व हैं जो भी फिक्स हो चुके हैं वो भी, और आप जो अलग से डाल रहे हैं रासायनिक पोषक तत्व, वह भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को प्राप्त होगी। और उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है किसान भाइयों, तो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारना किसान भाइयों। मृदा स्वास्थ्य यह भी बहुत ज़रूरी है, अर्थात मृदा को आप स्वस्थ बनाएं, उनके लिए यही ऊपर के स्टेप है। आपको जैसे पीएच बैलेंस करना है, आपको कार्बनिक तत्वों की मात्रा, जैव उर्वरक, सूक्ष्म जीवों की मात्रा, ये सारी चीज़ें अगर आपके मिट्टी में उपलब्ध हैं किसान भाइयों, तो आपके जो भी रासायनिक तत्व है वो फिक्स हुए रासायनिक तत्व आपके फसलों को दोबारा प्राप्त होगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी प्राप्त होगा किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में हम यही आपको जानकारी देने वाले थे किसान भाइयों की आप किस तरह से अपने रासायनिक खाद जो फिक्स हो चुके हैं आपकी मिट्टी में, उसको उपलब्ध करा सकते हैं पुनः अपने फसलों के लिए। तो बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।